साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे शिल्पी अम्बेडकर चैनल में। दोस्तों, आज का एपिसोड मैं पूरे विस्तार से नहीं बता पाऊंगी क्योंकि मेरा मोबाइल डिस्चार्ज है और क्योंकि आज सारी रात बिजली दी नहीं है, जिस वजह से मेरा फ़ोन चार्ज नहीं है। और ये एपिसोड बनाने के लिए ही मैं 25% रात से ही बचा के रखी हुई हूँ ताकि आप सभी को मैं बता दूँ कि एपिसोड में क्या हुआ था। थोड़ा सा बता देती हूँ ताकि आप लोग एपिसोड को ज़रूर देख लें। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं एपिसोड। आज का एपिसोड 1133 एपिसोड है और इसकी शुरुआत सड़क से होती है, जहाँ पे जो सभी ऊंची जात के लोग चाय पी रहे थे। तो वहाँ पे भीमराव जी पहुँचे हुए थे वो साड़ी लेकर के, जिसको रामा ने अच्छे से सिल के दी हुई थी और उनसे कहती है कि जो उनकी मान्यता है वैसा कुछ भी होता नहीं है और सब अंधविश्वास है। तो भीमराव जी सारी बात कहने के बाद उन सभी को धमकी भी देते हैं कि आगे से आप लोग मेरे परिवार वालों को या फिर मेरे समाज वालों को कुछ भी किया तो हम आप लोगों को छोड़ेंगे नहीं। साथ में वो ये भी कहते हैं कि जब इतने बड़े मेघनाथ के साथ ये सब हो सकता है तो आप लोग ही बताइए, आप लोगों के साथ मैं क्या कर सकता हूँ। उसी समय वहाँ पे जीजाबाई पहुँचती है और भीम से कहने लगती है कि भीमराव, शायद तुम्हें पता नहीं है, मैं अभी मेघनाथ से मिलके आई हूँ और मेघनाथ जी ने इन सभी के लिए कुछ संदेश भिजवाया है, तो मैं इन सभी को बताना चाहती हूँ, जिसके बाद तुम आज से बम्बई से बाहर ही हो जाओगी। जीजाबाई ऊंची जात के लोगों से पूछती है कि क्या आप भीमराव की बातों से डर गए क्या? तो वो सभी कहते हैं कि नहीं नहीं, हम इस भीमराव से कहाँ डरने वाले हैं। जिसके बाद जीजाबाई भीमराव जी से कहती है कि तुम जाओ, मुझे इन सभी से कुछ बात करनी है, मेघनाथ जी ने इन सभी के लिए कुछ संदेश भिजवाया है। जिसके बाद भीमराव जी वहाँ से चले जाते हैं और जीजाबाई उन सभी को वो सारी बातें बताती है कि कैसे भीमराव जी को बम्बई से बाहर करवाना है। वो सारी योजना बताती है जो मेघनाथ बनाए हुए थे। वहीं दूसरी तरफ घर के अंदर सब जीजाबाई को ढूंढ रहे थे कि पता नहीं जीजाबाई कहाँ चली गई, कहीं गुस्से में वो कुछ कर नहीं लेगी, मर जाएगी या करेगी वो करेगी। सभी आपस में बात कर रहे थे। उसी समय वहाँ पे भीमराव जी पहुँचते हैं और कहते हैं कि आप लोग चिंता मत कीजिए, जीजाबाई बिल्कुल ठीक है और इतनी परेशान भी मत होइए। तो सभी पूछते हैं कि क्या तुम्हें पता है कि जीजाबाई कहाँ हैं? लेकिन भीमराव जी बताते नहीं हैं, कहते हैं कि मुझे काम ढूंढने में लेट हो रही है, मैं जा रहा हूँ काम ढूंढने। उसी समय वहाँ पे जीजाबाई आ जाती है और भीमराव जी से ये पूछ रही थी कि क्या भीमराव तुम सभी को बताए नहीं कि मैं कहाँ गई थी? अच्छा कोई बात नहीं, चलो मैं ही बता देती हूँ कि मैं कहाँ गई थी। इतना सुनने के बाद भी भीमराव जी वहाँ पे रुकते नहीं है, वहाँ से काम ढूंढने चले जाते हैं। लेकिन जीजाबाई घर के अंदर जाके सभी को बताती है कि मैं मेघनाथ से मिलने जेल में गई थी और मेघनाथ जी ने अपने जात वालों के लिए एक संदेश भिजवाया है जिससे आपका बेटा बम्बई से बाहर ही जाएगा। वहाँ पे राम जी काका उनको समझाते भी, लेकिन आप लोग तो जानते ही जीजाबाई को समझने का नाम नहीं लेती है। दोस्तों, वो योजना क्या थी वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। मेघनाथ ये कहे हुए थे कि जितने भी सरकारी अधिकारी हैं उन सारे सरकारी अधिकारी को अगवा कर, ताकि पूरे बम्बई शहर में ये शोर मच जाए कि आखिर किस वजह से सारे सरकारी अधिकारी को अगवा कर रहे हैं, और फिर सभी ये मांग करे कि मेघनाथ जी को जेल से बाहर छोड़ दे, बाहर रिहा कर दे। उसके बाद भीमराव जी को बड़ौदा के राजा सयाजी महाराज के यहाँ वापस बुलाने के लिए ये सभी आपस में ये योजना बना रहे थे। और सब जितने भी ऊंची जात के लोग थे वो सब वैसा ही करते हैं। जगह जगह पे जितने भी सरकारी अधिकारी सब थे सभी को वो उठा लेते हैं और ये मांग कर रहे थे कि मेघनाथ जी को जेल से रिहा करने के लिए। इस बात की जानकारी थाने में भी होती है। जो दरोगा साहब थे उनसे भी एक हवलदार आके कहते हैं कि सर, बाहर में बहुत ही शोर शराबा हो रहा है, जितने भी अधिकारी लोग हैं सरकारी उन लोगों को सब ऊंची जात के लोग अगवा कर रहे हैं और ये मांग कर रहे हैं कि मेघनाथ को जेल से रिहा करने के लिए। लेकिन जो पुलिस अधिकारी थे वो भी उसमें शामिल थे, वो भी चाहते थे कि मेघनाथ जेल से रिहा हो जाए और भीमराव वापस सयाजी राव महाराज के पास काम करने चले जाए। क्योंकि आप सभी को पता है कि एक शर्त के अनुसार भीमराव जी अपने सयाजी महाराज के यहाँ से वापस आए हुए थे, क्योंकि सयाजी महाराज जी उनसे ये कहे हुए थे कि तुम जब तक पढ़ना चाहते हो तब तक तुम पढ़ सकते हो और तुम अपनी मर्जी से ही, तुम्हें जब सही लगे तब तुम आ जाना यहाँ पे काम करने के लिए।
तो इसीलिए वो सभी योजना बना रहे थे। फिर जो पुलिस अधिकारी थे वो जाते हैं एक अंग्रेजी अधिकारी के पास, उनसे वो सारी बातें बताते हैं कि देखिए मेघनाथ जी जेल के अंदर बंद है, जिस कारण से वहाँ पे जितने भी ऊंची जात के लोग हैं सभी सरकारी अधिकारी को अगवा कर रहे हैं और ये मांग कर रहे हैं कि मेघनाथ को हम जेल से रिहा कर दें। उसके बाद आप ये भीमराव की वजह से इतना सब कुछ हो रहा है, आप सयाजी महाराज से ये कहिए कि वो भीमराव जी को अपने पास बुला ले काम करने के लिए। तो फिर वो अंग्रेजी अधिकारी उनसे पूछते हैं कि क्यों वो भीमराव को क्यों बुलाएंगे अपने पास। तो वो पुलिस अधिकारी उनको बताते हैं कि ऐसे ऐसे की बात है, एक शर्त के अनुसार भीमराव यहाँ पे रह रहा है, क्योंकि सयाजी महाराज उनसे कहे हुए थे कि जब तुम्हारा मन करे तभी तुम आना यहाँ पे काम करने के लिए, जितने साल बाद आओ लेकिन तुम्हें यहाँ पे काम करने आना होगा, इसीलिए आप उनसे जाके बात कीजिए। वो अंग्रेजी अधिकारी वहाँ तक ये संदेश भिजवा देते हैं, जिसके कारण सयाजी महाराज के एक मंत्री आते हैं चौल में और भीमराव जी से ये कह रहे थे कि तुम्हें सयाजी राव जी महाराज ने बुलाया है वापस काम करने के लिए। तो वहाँ पे राम जी का बिल्कुल भी ये नहीं चाहते, वो शुरू से ही नहीं चाहते थे कि भीमराव जी वहाँ पे काम करने जाए, क्योंकि वो हमेशा यही चाहते हैं कि भीमराव जी बस पढ़ाई करे और पढ़ लिख करके अपने समाज वालों के लिए कुछ करे। भीमराव जी उन मंत्री साहब से कहते हैं कि आप चलिए, मैं ज़रूर चलूँगा आपके साथ। तो मंत्री साहब कहते हैं कि कल सुबह में हम निकलेंगे, तो इसीलिए तुम अपना सामान सब तैयार कर लेना, साथ में चलेंगे। लेकिन राम जी काका को ये बात बिल्कुल मंजूर नहीं थी। वो कहते हैं कि नहीं भीम बेटा, तुम्हें नहीं जाना है तो नहीं जाना, अगर तुम पढ़ने के लिए लंदन जा सकते हो, अमेरिका जा सकते हो तो जाओ, लेकिन तुम्हें वहाँ पर काम करने नहीं जाना है। और राम जी काका ये बात भी बताते हैं कि जितने दुश्मन तुम्हारे यहाँ भी है वहाँ भी उतना ही दुश्मन होंगे, इससे अच्छा है कि तुम यहीं रह लो, तुम्हें अभी नहीं जाना है। जिसके बाद भीमराव जी अपने बाबा को समझाने की पूरी कोशिश करते हैं कि बाबा मुझे आज नहीं तो कल वहाँ पे जाना ही है, तो इसीलिए आप मुझे जाने दीजिए। लेकिन राम जी काका इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं थे, वो चाहते थे कि वो ना जाए। और उसके बाद रमा भी राम जी काका के साथ ही इस बार थी, वो भी चाहती थी कि भीमराव जी वहाँ पे ना जाए, इसीलिए वो भीमराव जी से सवाल भी पैदा करती है कि आपको जाना है तो पढ़ने जा सकते हैं, लेकिन आप वहाँ पे मत जाइए, आप क्यों जाना चाहते हैं वहाँ पे जब सब कुछ आप जानते ही हैं। जिसके बाद एपिसोड समाप्त हो जाती है। अब इसके आगे क्या होगा ये मैं अगले एपिसोड में बताऊंगी। और हाँ दोस्तों, बहुत अच्छी दिखाई गई है, इसीलिए आप लोग ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैं पूरे विस्तार से नहीं बता पाई हूँ, इसीलिए आप लोग मुझे माफ़ कर दीजिएगा दोस्तों। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड के साथ, तब तक के लिए जय भीम। और हाँ दोस्तों, मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा और साथ में प्यारा सा कमेंट कीजिएगा, ताकि अच्छा लगे, क्योंकि जब आप लोग कमेंट करते रहते हो तो बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले एपिसोड के साथ, तब तक के लिए जय भीम।